बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इल्मुल बलागा में पढ़ने वाले हैं अल उसलूब के हवाले से। उसलूब का माना तरीक़ेकार। तो ये जो बहस है इसके पढ़ने का मकसद ये है कि गुफ्तगू हम दो तीन तरीक़ों से करते हैं। या तो हम जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं कोई इल्मी बात बता रहे होते हैं, ठीक है, और या फिर हम जो है वो तकरीर कर रहे होते हैं, सामने वालों को कुछ हम कहना चाहते हैं, कुछ कायल करना चाहते हैं, किसी हवाले से किसी मज़मून पर रोशनी डालना चाहते हैं, या फिर जो मतलब हमारी जो कलाम होती है उसके ज़रिए हम तहरीर के ज़रिए कोई ना कोई चीज़ पहुंचाते हैं। कोई माशरती जो चीज़ होती है, माशरे का कोई भी पहलू हो सकता है वो। तो इन तीनों के अंदाज़ मुख्तलिफ हैं। अगर आप कोई मतलब इल्मी गुफ्तगू कर रहे हैं या कोई तहरीर इल्मी लिख रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार अलग है। इल्मी, ठीक है, इल्मी आप कोई तहरीर कर रहे हैं, कोई किताब वगैरह आप लिख रहे हैं, और अगर आप लोगों को तकरीर कर रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार अलग है। और अगर आप कोई चीज़ तहरीर कर रहे हैं उसमें इल्मी गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं बल्कि मुआशरे के हवाले से जनरल बातें कर रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार अलग है। तो इसलिए अल उसलूब में आप देखेंगे अल उसलूब की तीन किस्में, अल उसलूबुल इल्मी, अल उसलूबुल अदबी और अल उसलूबुल खिताबी। आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं आपकी ये जो फ़नून की सारी किताबें हैं ना, ये इसमें अल उसलूबुल इल्मी इल्मी उसलूब है। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि कलाम जो है वो सादा होती है। जो अरबी में किताबें लिखी हुई हैं वो सादा अरबी है, वो हर बंदा पढ़ लेता है, ठीक है। और अगर उसका तर्जुमा कर दिया जाए, अरबी नहीं आ रही तो वो तर्जुमा फ़ौरन समझ आ जाता है भी इसमें क्या बात है। और आपके ये जो अदब की किताबें हैं ना, आपकी जो अदब की किताबें उनका अल उसलूबुल अदबी, उनका अल उसलूबुल अदबी अदबी उसलूब है। और अदबी उसलूब और इल्मी उसलूब दोनों में फ़र्क है। आप एक नहव की किताब उठा लें, सरफ़ की किताब उठा लें और आप एक अशार वाली किताब उठा लें, ठीक है। आपकी जो किताब है वो सियर सहाबियात पे जो मतलब आप पढ़ते हैं वो उसमें अदबी उसलूब है। आप वो किताब देखें, उसकी अरबी देखें, और आपकी जो इल्म नाव सरफ़ की जो किताबें आप उनकी अरबी देखें, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। समझ आ रही है। और उसलूब खिताबी जो हम तकरीरें शकरीरें करते हैं वो उसलूब जो है ना वो मतलब है वो खिताबी होता है। अब बस अगला मसला ये है कि आप अरबी पढ़ते हो, कल को आपने अरबी में काम करना है। आप इल्मी किताब लिखते हो तो आपने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। आप अदबी काम करते हो, अदबी वर्क करते हो, आप ड्रामा लिखते हो, आप नावल लिखते हो, आप एक स्टोरी लिखते हो, तो आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। और अगर आप तकरीर करते हो तो आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, ठीक है। तो अल उसलूब की बात का ये मतलब है कि ये बताना मकसद है। इल्मी उसलूब जो होता है इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं और आपने इन चीज़ों को अपनाना है। इल्मी जो उसलूब है उसकी ख़ुसूसियात ये हैं, अहदाउल असालीब, ये सबसे पुरसुकून उसलूब है। इल्मी अंदाज में गुफ्तगू होती है तो पुरसुकून होती है, पुरसुकून। उसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा कलाम की तेज़ी और अल्फाज का भारी भरकम होना, ये चीज़ें ये नहीं होती। अल मंतिक़ु सलीम, सलामती वाली गुफ्तगू है ये। सलामती किससे कि भाई हर लफ्ज़ जिस माने के लिए इस्तेमाल होता है आपने वही इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपने इस्तियारों से बचना है, आपने कनायों से बचना है, आपने बात को पेचीदा नहीं करना। तो ये इल्मी जो उसलूब इल्मी का ये एक ख़ासा है। अल अबअद मिनल ख़याल शेरी, ये जो इल्मी उसलूब है, ये जो शेरी हमारे ख़यालात होते हैं अशार में, हम एक चीज़ को, ठीक है, राई का पहाड़ बना देते हैं, छोटी सी चीज़ को बड़ा कर देते हैं, बड़ी सी चीज़ को छोटा कर देते हैं, हम मुबालगा करते हैं और मुबालगे में पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इल्मी उसलूब अल अबअद मिनल ख़याल शेरी, इससे वो दूर होता है, अल वाज़े और वाज़े होता है, ये उसकी ख़ुसूसियात हैं। और इल्मी उसलूब
पर काम जब आपने करना है तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अल्फाजुल वादिया, आपके अल्फाज वादे होने चाहिए। आप एक फ़न की किताब लिख रहे हो, आप दीनी एक मसले के ऊपर बहस कर रहे हो, तो वो आपके अल्फाज वादे हों। अब ये नहीं कि इस्तिआरा करना है, अब लोग वो आपका इल्मी जो मसला है वो पढ़ें और उसके बाद वो आपके पास हैं, वो कहें भाई इसका क्या मतलब है, ठीक है, आपको बोलो बकरी से मेरी मुराद ऊँट है, ठीक है, और सुई से मेरी मुराद डंडा है, कोई ना कोई अनोखी बात ही आप करो। अल्फाजुल वाज़ी, अल्फाज वाज़े होने चाहिए। तालीफ़ुल अल्फाज़ फ़ी सहूलतिन, अल्फाज की तरकीब आसानी से हो, सीधी सीधी तरकीब हो। अब आप इसलिए देखेंगे इबारतें देख लें आप, फ़नी किताबों की इबारतें, वो नाव सरफ़ की जो किताबें हैं, बाकी उलूम व फ़नून की, उसूल हदीस की किताबें हैं, वो इबारतें सिंपल हैं, पेचीदगी नहीं है। ये नहीं है कि वहाँ पे इबारतें जनाब हज़फ हैं और बहुत ज़्यादा इख्तिसार है, ऐसा नहीं है। अत्तनही अनिल मजादी व मुहस्सिनातिल बदी, मजाज से बचना और इल्म बदी के जो मुहस्सिनात हैं आप पढ़ेंगे। आपको मैंने बोला इल्म बदी का ताल्लुक़ है चीज़ों को खूबसूरत करने के साथ और ख़ूबसूरत करने वाली जो चीज़ें वो दो तरह की हैं, मुहस्सिनात लफ्ज़ी और मुहस्सिनात मानवी। मैं आपको इंट्रो दूंगा, मैं तारुफ़ करवा दूंगा मैं। तो वो चीज़ें आपने इधर इस्तेमाल नहीं करनी, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। तो ये इल्मी उसलूब की बात है। अदबी उसलूब का जो मेन ख़ास है वो है जमाल, खूबसूरती। अदब में खूबसूरती होती है। अब आपने ब्यूटी क्रिएट कैसे करनी है, खूबसूरती कैसे बनानी है, तो उसके लिए ये लवाज़िमात हैं। ख़यालुन रायउन, अनोखा ख्याल हो, ख़यालुन रायउन, अनोखा ख्याल हो। अगर आप कोई चीज़ स्टोरी लिखते हैं या कोई बात है उसको एक अनोखे अंदाज में पेश करते हैं तो फिर क्या होता है, लोग उसको पढ़ते हैं। आप इसकी मिसालें देख लें, नावल ये देख लें। अब एक तरफ जंग बदर की स्टोरी इधर लिखी हुई है और एक तरफ उसके ऊपर नावल लिख देते हैं और वो उसको एक अनोखे अंदाज में जनाब प्रेजेंट किया जाता है और हम लोग बड़े शौक़ से वही पढ़ते हैं। और वही स्टोरी इधर दो सफ़ात की होती है, हम कहते हैं भाई बड़ी सी, मतलब इतनी दिलचस्पी से नहीं हम देखते उसको और वही स्टोरी वहाँ पे 200 सफ़ात की किताब में और हम बड़े जनाब ध्यान से पढ़ते हैं। अनोखा ख्याल हो। तस्वीरुन दकीकुन, बारीक तस्वीर हो, दकीकुन बारीक बीनी वाली तस्वीर कशी हो, ठीक। और वजूह शिबिल बईदा, वजह शिबा, दूर की वजह शिबा हो। आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिलाएं और दोनों में ताल्लुक़ क्या हो, दूर का कोई ताल्लुक़ हो। अगर आप ऐसी सूरत हाल पैदा कर दें तो इससे भी जमाल, खूबसूरती बढ़ जाती है। इल्बासुल मानवी सौबल महसूस, जो मानवी चीज़ है उसको महसूस का कपड़ा पहनाना। एक चीज़ है उसका वजूद नहीं है, आप इस अंदाज में गुफ्तगू करते हो गोया उसका वजूद है, आप मानवी चीज़ को महसूस का लिबास पहना देते हो, तो इससे भी जमाल जो है वो बढ़ता है। तो मतलब ये है कि उसलूब अदबी में आपने जमाल पैदा करने की कोशिश करनी है, खूबसूरती। और ख़ूबसूरती किन चीज़ों से पैदा होती है, इन चीज़ों से पैदा होती है, ठीक है, कि आप अनोखा ख्याल पेश करें, आपकी जो तस्वीर कशी है वो बारीक हो और वजह शिबा दूर की हो दो चीज़ों में, और जो मानवी चीज़ है उसको महसूस का कपड़ा पहना दें। और नीज़ इल्म बयान में जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें मजाद है, इस्तिआरा है, किनाया है, आगे उनकी मुख्तलिफ़ जो शक्लें हैं आप उनको इस्तेमाल करें। और इल्म बदी में जो मुहस्सिनात हैं आप उनको इस्तेमाल करें, तो इससे जमाल जो है वो पैदा हो जाएगा। अब इसकी मैंने समझाने के लिए हर चीज़ की मैं मिसालें भी दे सकता था। मैंने कहा आप फ़न पढ़ेंगे इल्मुल बलागा, आप ऐसा ऐसा समझ जाएंगे। अगर मैं हर एक की इधर मिसालें लिखूँगा ये बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टकट मैंने बताना और आपके सिलेबस में भी नहीं है। सिर्फ ये कि आपका फ़ायदा हो जाए। आम इल्मुल बलागा की जो अच्छी किताबें हैं उनमें ये उसलूब के बाद से लिखी हुई है। मैंने इसकी मिसाल यहाँ पे लिखी है, ये देखें। शायर कहता है वमा कुल्फ़तुल बद्रिल मुनीरी क़दीमतुन वलाकिन्नहा फ़ी वजही असरुल्लतमी। चाँद को देखा आपने, चाँद को, वहाँ कुछ धब्बे से हैं, नज़र आते हैं ना, अंधेरा अंधेरा नज़र आता है। देहातों में आप लोग क्या कहते हो? देहातों में ये कहते हैं कि वहाँ पे
एक बुढ़िया बैठी चरखा काट रही है। जब हम ये सुनते हैं और ये सोच के हम देखते हैं, हमें यही नज़र आता है। शायर कहता है नहीं, कहता है रोशन चांद का कुल्फ़ा धग, कुल्फ़ा का माना धब्बा होता है, ये वो कुल्फ़ा नहीं है जो खाने के लिए आप बाज़ार में जाते हो कि भाई जाना कुल्फ़ा दे दो। वमा कुल्फ़तुल बदरिल मुनीरी, रोशन चांद का कुल्फ़ा धब्बा, कहते हैं ये पुराना नहीं है। वलाकिन्ना फ़ी वजही असरुल लतमी, लेकिन ये उसके चेहरे पे पीटने का निशान है, थप्पड़ मारने का। कहते हैं चांद ने मेरे महबूब को देखा और चांद इतना हैरान हो गया कि लोग मेरे साथ तशबीह देते मैं इतना खूबसूरत हूँ, ये तो जनाब मुझसे भी सबकत ले गया। अब वो जलन और हसद की वजह से वो पीट रहा है, और वो पीटा, और पीटने की वजह से उसके चेहरे पर ये निशान धब्बे पड़ गए हैं। अब ये देखें, मतलब है उसने वो कैसे एक अनोखा ख्याल पेश कर दिया। तो ये है अनोखा ख्याल आप पेश करें, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें समझनी है ना, अदब की किताबें देखें, मुकामात हरीरी आप पढ़ें, और मुकामात हरीरी आप वही पढ़ लें, वो काफ़ी है। आप उसमें 2 स्टोरियाँ पढ़ लें और आप हैरान होंगे कि भाई वो कैसे स्टोरी को प्रेजेंट करता है और उसके अल्फाज कितने खूबसूरत हैं। ठीक है जी। खिताबी में रियायतुल मुखातबीन, मुखातबीन की रियायत आपने रखनी है। आप जिनसे कलाम कर रहे हो, ख़िताब कर रहे हो, भाई वो पेंडू हैं, वो शहरी हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ हैं, वो बच्चे हैं, वो बूढ़े हैं, वो मिले जुले लोग हैं। और मुकाम क्या है, आया वो आम कोई माशरती मजलिस है, आया वो दीनी मजलिस है, आया वो कोई ख़ास मौका है, ठीक है, या फिर कोई आम मौका है, आया वो शादी ब्याह या कोई बंदा मर गया। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपने गुफ्तगू करनी है। और गुफ्तगू में ये चीज़ें जो है ना, ये गुफ्तगू के असर को बढ़ाती हैं। कौन सी? नंबर 1, ख़तीब का मर्तबा। सबसे पहले लोग ख़तीब, अगर मर्तबा उनके ज़हन में हो तो भाई उसकी बात वो बड़ी असर करती है, खा वो बात इतनी अच्छी ना भी करे और सादा बात हो। और अगर मर्तबा ज़हन में नहीं है, बंदा बहुत पढ़ा लिखा है और लोग उसकी बात ध्यान से नहीं सुनते। इसलिए आप देखेंगे अवामुन्नास जो आम ख़तीब हैं, जो कोई इल्मी बात नहीं जिन्होंने करनी होती, ना कोई शौर की बात करनी है, ना कोई ढंग की बात करनी है, सिर्फ ये किस्से कहानियाँ सुनाने हैं और लतीफ़े सुनाने हैं, लोग उनकी बात बड़े ध्यान से, क्योंकि लोग उनको बड़ा समझते हैं। और एक तरह दूसरा एक अच्छा आप ले जाएँ जिसको अच्छा आलिम कहें, और वो संजीदा गुफ्तगू करेगा और वो मसले बयान करेगा जो लोगों के आम मसले हैं ज़िंदगी में और जिनको दूर करना चाहिए, और लोग उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे। तो ख़तीब का मर्तबा सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। क़ुव्वत व आरिज़ती, कलाम की क़ुव्वत, जो बंदा गुफ्तगू कर रहा है, ठीक है, उसकी जो क़ुव्वत है ये भी मतलब है असरअंदाज होती है। और हुज्जत की चमक, दलील की चमक, ठीक है। मैंने ये चीज़ें वो लिखी हैं जिससे मतलब है मुखातबीन के साथ जो बंदा गुफ्तगू कर रहा है उसकी कलाम मुअस्सर होती है। दलील की चमक, नबरात सौती ही, मतलब जो आप दलाइल दे रहे हैं, अगर वो दलाइल वाज़ेह हैं तो लोग आपसे मुतासिर होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। नबरात सौती ही, आवाज़ की ऊंच नीच, नबरात सौती, आवाज़ ऐसा होने के बाद बुलंद होना, ये भी। अब ये नहीं कि जनाब ख़तीब को कोकड़ा पढ़ाओ और वो राम राम से जनाब तकरीर कर रहे हैं, हज़रात आपको नेकी करनी चाहिए और आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए, ठीक है। और ये भी नहीं है, कि जनाब ख़तीब भाका टाडो, भाका टाड समझते हैं ना, हाँ, कि रोड़ा ही पाई जाता है, ठीक है। अब आप मस्जिद सादा बात करनी है और उसके जनाब शोर मचा रहा है, और कोई ऐसी बात है बुलंद आवाज़ से कहने वाली, उसको भी जनाब बाद लोग ऐसे होते हैं ना, वो समझते हैं कि शायद ज़ोर लगाने से ये बंदे की खिताबत होती है, और वो आते ही जनाब शुरू हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब वो इधर से एंड तक जनाब उन्होंने ना वो दिल के, हमारे गांव में एक ख़तीब साहब आए, हमारे गांव का स्पीकर जो है वो फट गया, ठीक है। वो ऐसे, मुझे नाम भूल गया है, उस वक़्त मैं तालिब इल्म था, वो इधर उधर है कोई ना ख़तीब है फैसलाबाद से आगे इलाके का, छोटे से कद का, और वो बड़ा उछल उछल के तकरीर करता है,
ठीक है। तो वो जनाब उसने ऐसे तकरीर की ज़ोर लगा के वो स्पीकर ही जनाब जल गया। वो ये गांव वालों ने बताया भी फलाना मौलवी ऐसे ना स्पीकर साड़ गया साड़ा न बरात सौती हुस्न इल्काही, बात पेश करने का हुस्न खूबसूरती, ठीक है, ये चीज़ बड़ी मौसर होती है। तकरार व इस्तेमाल मुतरादिफ़ात, मुतरादिफ़ात इस्तेमाल करें और तकरार, अल्फाज का तकरार, ये से कलाम का हुस्न बढ़ता है और जो ख़िताब है वो अच्छा होता है। ज़रबुल अमसाल, मिसालें दें आप, मिसालें दें। अल कलिमातुल जज़ला, भारी भरकम कलिमात इस्तेमाल करें, अदीबाना कलिमात। ताक़ुब ज़ुरूब ताबीर, ताबीर के मुख्तलिफ़ अक़साम आगे पीछे आएँ। इधर कभी सादा जुमला, कभी मुश्किल जुमला, कभी अमर वाला, कभी नहीं वाला, ठीक है, और जो है ना कभी छोटा कभी लंबा, छोटे छोटे जुमले, लंबे लंबे जुमले, ठीक है, ठहराओ, ठीक, फिर चल पड़ना, आवाज़ का पस्त होना, फिर ऊंचा होना, ये जो सारी चीज़ें हैं इनसे ख़िताब अच्छा होता है। समझ आ रही है? तो ख़ुलासा कलाम ये है अगर ये चीज़ें होंगी तो उसलूब इल्मी आपका मतलब है बहुत अच्छा होगा। अगर आप ये चीज़ें पेश करेंगे तो आपका उसलूब अदबी बहुत अच्छा होगा, उसमें खूबसूरती पैदा हो जाएगी। अगर आप ये चीज़ें होंगी तो फिर जो उसलूब ख़िताबी है वो बहुत अच्छा होगा। तो आपने जब कल को काम करना है, अगर आपने तकरीर करनी है तो आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। अगर आपने लिटरेचर अदब पे काम करना है, कोई माशरती चीज़ उसको आपने बताना चाहते हैं किसी एक पहलू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं तो आपने इन चीज़ों को अपनाना है। और अगर आप इल्मी कोई काम करना चाहते हैं, आप सीरत पे किताब लिखते हैं और फ़न पे किताब लिखते हैं, इल्म नहव पे, इल्म सरफ़ पे, इल्म मानी बयान बदी पे, इल्म उसूल हदीस पे, किसी शरीयत के अहम मसले पे आप कुर्बानी के मसाइल लिख देते हैं, आप जिहाद के मसाइल लिख देते हैं, ठीक है, आप कुज़ात काज़ियों जजों के मसाइल लिखते हैं, आप सियासियात पे कलम उठाते हैं, तो फिर आपके जो ज़ुबान है वो सादा होनी चाहिए ताकि हर बंदा जो है वो समझ जाए। बात समझ आ गई है? हाँ जी, ये है उसलूब की बात का ख़ुलासा है कलाम। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका जो सिलेबस है जहाँ से हम आगे इल्म बयान शुरू हो रहा है, अगले लेक्चर में हम इल्म बयान से आगाज़ करेंगे। ठीक है।